सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 167। अस कहि गहे नरेश पद, स्वामी होहु कृपाल। मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। राजा ने उस कपटी मुनि के चरण पकड़ लिए और उससे कृपा करने का निवेदन करने लगा और कहता है कि जो मेरी इच्छा है उसको पूरा करने के लिए आप थोड़ा दुख सह लीजिए, क्योंकि आप बहुत सज्जन हैं। और सज्जन की परिभाषा गोस्वामी जी ने आरंभ में ही बता दी है। संतों की परिभाषा, सज्जन की परिभाषा, कि वो दूसरे का कल्याण करने के लिए स्वयं दुख सहने को भी तैयार रहते हैं। तो इससे पता क्या चलता है कि राजा प्रताप भानु ज्ञानी है। क्योंकि जब हम लोगों ने राजा प्रताप भानु का प्रसंग पढ़ना शुरू किया था तो दोहा संख्या 153 पढ़िए। लिखते हैं गोस्वामी जी, जब प्रताप रवि भयो नृप फिरी दोहाई देश, प्रजापाल अति वेद विधि कतहु नहीं अघलेश। वेद विधि से प्रजा का पालन करता है और राज्य का संचालन करता है, अर्थात वेदों का ज्ञाता है। वेद की बताई हुई नीति को न केवल जानता है बल्कि उन पर चलता भी है। तो इस कारण से उसके राज्य की और उसकी स्वयं की स्थिति क्या है, पर ज्ञान के साथ साथ इच्छा का बल कब ज्ञान को छीण कर दे, ज्ञान के बल को छीण कर दे। इच्छा का बल, कौन सी इच्छा? लोभ। लोभ की इच्छा का बल किस प्रकार ज्ञान को छीण करके हमें पतन की ओर ले जाता है। और अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अब हम पतन के मार्ग में हैं, तो एक दिन विनाश अवश्य होता है। तो ये जो पूरा प्रसंग चला आ रहा है, वहां से इसको जोड़ करके फिर से पूरा प्रसंग अपने आप एक साथ पढ़िएगा और इन बारीकियों को समझने का प्रयास करिएगा। थोड़ा बहुत जो हमसे बन पड़ेगा वो हम आप लोगों के साथ साझा करेंगे। अब वो जानता है कि सज्जन का गुण क्या है, तो कहता है मोहि लागी दुख सहिय प्रभु, सज्जन दीन दयाल। अच्छा, अगर राजा को वो तपस्वी, कपटी मुनि सज्जन लग रहा है, तो राजा को स्वयं भी तो सज्जन होना चाहिए। हम लोग करते क्या है, जो गुण है वो चाहते हैं कि आपके अंदर वो गुण आ जाए, क्योंकि हम तो आपके अंदर दोष देखने के आदी हैं। दूसरों के अंदर हमें दोष बहुत जल्दी दिखते हैं और हम चाहते हैं कि वो गुणी हो जाए। क्यों गुणी हो जाए? हमारा भला हो जाए। अगर इसको कहने में हमें थोड़ी दिक्कत पड़ रही है, अगर राजा को मुनि सज्जन दिख रहा है तो राजा को स्वयं भी तो सज्जनों के ही गुण धर्म का पालन करना चाहिए। और सज्जन का गुण धर्म क्या है कि वो स्वयं के लिए न चाह के दूसरों के लिए चाहे। तो उसका तो अपना ये दूसरों के लिए जो कल्याण की भावना है वो चली गई, क्योंकि वो अब अपने लिए सोचने लगा है। तो कहता है मोहि लागी दुख सहिय प्रभु। सज्जन क्या अपने लिए किसी दूसरे को दुख उठाने को कहेंगे? नहीं कहेंगे। सज्जन कहेंगे हम थोड़ा दुख उठा, वो दुख भी क्या है, राजा है, बढ़िया राज कर रहा है, एक दिन संसार से सब जाते हैं, वो भी चला जाएगा। अब उसे ये दुख नजर आने लगा है कि बुढ़ापा आएगा, फिर शरीर चला जाएगा, ये सब उसे दुख दिखने लगे। तो अपने दुख से बचने के लिए अब वो दूसरे को दुख उठा लेने को कहने के लिए प्रेरित हो गया है। बहुत ही बारीक और बहुत ही गंभीर कथा गोस्वामी जी ने यहाँ पर प्रताप भानु की रखी है। जान नृप ही आपन अधीना। अब उस कपटी मुनि ने देखा कि ये राजा तो पूरी तरह से मेरे अधीन हो गया है। जो राजा अन्य राजाओं को अपने अधीन करता चला था, वो आज अपने लोभ के कारण एक कपटी मुनि के अधीन हो गया। जो अपने शारीरिक बल, जो जो उसके गुण थे,
क्षत्रिय था, साहसी था, वीर था, और उसी वीरता और साहस के चलते उसने कितने राजाओं को अपने अधीन किया, लेकिन एक अपने लोभ के कारण वो आज इस जंगल में बैठे हुए एक तपस्वी के अधीन हो गया, और उसकी बुद्धि ने ये सोचना विचारना बिल्कुल छोड़ दिया। बोला तापस कपट प्रवीणा, कपट में प्रवीण वो तपस्वी बोला, सत्य कहूं भूपति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोही। कहता है तपस्वी, हे राजन, मैं तुमसे बिल्कुल सच्ची बात कहता हूं, इस संसार में मेरे लिए कुछ दुर्लभ, तुम जो तनिक दुख उठाने की बात कह रहे हो, ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। मैं तुम्हारे इस कार्य को अवश्य ही करूंगा, क्योंकि तुम तन मन और वचन से मेरे भक्त हो। जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, हलई तबहि जब करई दुराव। लेकिन वो जानता है कि राजा का मंत्री है धर्म रुचि, राजा का भाई है अरिमर्दन, और दोनों छूट चुके हैं। राजा अकेला हो पड़ गया है, तो राजा का बल अकेले अपने बल से नहीं होता है। अरिमर्दन छूट गया, धर्म रुचि छूट गई, यानी उसका अब शारीरिक छात्र बल भी छूट गया, और उसका धर्म बल भी उसके साथ अब नहीं। मंत्री जिसका नाम धर्म रुचि है, जो धर्म के मार्ग पर उसको चलने के लिए सदा सहायता करता है। तपस्वी को ये डर है कि ये जब अपने उस सभा में जाएगा और उनसे मंत्रणा करेगा, तो ऐसा ना हो कि मेरा कपट किसी को पता चल जाए, कोई मेरी वास्तविकता को इसको बता न दे, इसको आगाह न कर दे। तो इसलिए कहता है कि देखो, मेरे लिए तो कुछ भी कठिन नहीं है, लेकिन जितनी भी तरह की साधनाएं हैं, चाहे वो योग साधना हो, चाहे कोई युक्ति हो, चाहे तपस्या हो, चाहे मंत्र हो, इन सब का प्रभाव होता तभी है, यानी फल तभी प्राप्त होता है जब ये गुप्त रूप से किए जाएं। गा बजा के कर दिया तो इनका प्रभाव चला जाता है। गुरु मंत्र देते हैं तो चुपके से देते हैं, यानी जो साधना करी जाती है वो बताई नहीं जाती है, गाई नहीं जाती है, छुपाई जाती है। जो नरेश मैं करूं रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई, अन्न सो जोई जोई भोजन करई, सोई सोई तव आयसु अनुसरई। कहता है कि हे राजन, अगर मैं तुम्हारे भवन में आके मैं रसोई बनाऊं, और मैं बनाऊं और तुम परसो, क्योंकि तीसरे को तो पता चलना नहीं चाहिए, मैं बनाऊं और तुम परसो, तो क्या पड़ रहा है, क्या बन रहा है, ये मैं जानूंगा। और क्योंकि तुमको ही इस पूरे कर्मकांड का फल तुम ही प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ही करना। कहते हैं ना, अपने हाथ से बना के खिलाइएगा, तो अपने हाथ से बना के भी नहीं खिलाने को कहा उसने, क्योंकि तब तो राजा बढ़िया भोजन बना के खिलाता, क्योंकि उसकी इच्छा इतनी बलवती हो गई थी, वो बनाता और खिलाता। लेकिन वहां उसने अपने आप को सम्मिलित कर लिया, और कहता है कि उस अन्न को जो जो कोई भोजन के रूप में ग्रहण करेगा, सोई सोई तब आयसु अनुसरई, वो सब तुम्हारी आज्ञा के अनुसार ही चलेंगे, यानी सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। अब राजा किसके अधीन है? राजा अपनी इच्छाओं के, अपने लोभ के, अपनी वासनाओं के, अपनी कामनाओं के अधीन है। तो अब उसे वो वेद ज्ञान भूल गया, और वो ये सब कुछ अब सच मान रहा है। पुनि तिनके ग्रह जेवई जो, तब बस होई भूप सुन सो। और जो तुम्हारे यहाँ से मेरा बनाया तुम्हारा परसा हुआ भोजन करके जाएंगे, उनके घर में जो लोग भोजन करेंगे, मतलब वो तुम्हारे अनुसार इतने हो गए कि उनका दिया हुआ भोजन अब जो कोई खाएंगे, तब बस होई, वो भी तुम्हारे ही वश में होंगे। ये राजा को उसने बताया।
जाई उपाय रचहु नृप एहू, संबत भरी संकल्प करेहु। तो कहता है अब जब तुम अपने नगर में जाना तो ऐसा ही उपाय करना और एक संकल्प ले लेना कि 1 वर्ष तक, संवत भरी, 1 वर्ष तक इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन, अभी भोजन ही कराने की बात कह रहा है, भोजन कराने का तुम संकल्प ले लेना। हम लोग करते हैं ना, 16 सोमवार, 21 बृहस्पतिवार वगैरह वगैरह, क्यों करते हैं? कोई ना कोई इच्छा के कारण ही करते हैं, और वो इच्छाएं सब सांसारिक होती हैं। कोई इच्छा उसमें ऐसी नहीं होती, हम भी करते थे, ऐसी कोई होती नहीं कि जिसमें हम कहें कि हे भगवान हमें भक्ति मिल जाए, हे भगवान हमें तुम्हारा दर्शन हो जाए, हे भगवान ये हो जाए, हे भगवान वो हो जाए, हम रात दिन तुमको अब सब छाड़ी भजो तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं मानते हैं। तो ये एक जीव का ही वर्णन हो रहा है, जो संसारिक जीव है, ज्ञान है उसके पास, पर ज्ञान किस तरह से छूट जाता है, कितनी सरलता से छूट जाता है। नित नूतन द्विज सहस सत बरेहु सहित परिवार। कहता है 100,000 ब्राह्मणों को, नए ब्राह्मणों को परिवार सहित रोज न्योता देना। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, क्योंकि मेरे कहने से तुम ये संकल्प ले रहे हो, तो तुम्हारे संकल्प को पूरा करने के लिए दिन ही करब जेवनार, मैं प्रतिदिन उनके लिए भोजन बनाऊंगा। अब सोचिए, तो 100,000 यानी 1 लाख ब्राह्मणों को परिवार सहित एक आदमी का भोजन बनाना क्या सरल काम है? लेकिन अब राजा को तो लग रहा है इनके पास तो तपोबल है, ये तपोबल से ये कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक और चौपाई पीछे ही देखिए, बहुत सुंदर है, जहां पर दोहा है, जहां से हम लोगों ने आरंभ किया। नहीं, दोहे के बाद की तीसरी चौपाई देखिए, अवश्य काज मैं करी हूं तोरा, मन तन वचन भगत तै मोरा। ये चौपाई आपको नारद और विष्णु भगवान के संवाद की याद नहीं दिलाती? जब नारद जी ऐसी ही एक विषय कामना के लिए भगवान को याद करते हैं, और भगवान आते हैं और कुछ ऐसा ही कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल, तुमने कहा कि जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। तो कहते हैं कि निश्चय ही जही विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। तो इसका मतलब क्या है कि इस संसार में परमेश्वर वाणी को समझना और ठगों की वाणी को समझना बहुत मुश्किल है। वेदों का ज्ञाता प्रताप भानु राजा भी समझ नहीं पा रहा है। फिर कहते हैं, अहिविद भूप कष्ट अति थोड़े, मतलब इस काम में हम दोनों को थोड़ी परिश्रम तो करना पड़ेगा, तो परिश्रम होगा तो थोड़ा बहुत कष्ट भी उठाना पड़ेगा। हुई है ही सकल विप्र बस तोड़े, लेकिन सारे ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। करी है विप्र होम मख सेवा, ते प्रसंग सहज ही बस देवा। और ये विप्र लोग यज्ञ इत्यादि करेंगे, उसमें आहुतियां देंगे, जिसके कारण उनके सभी देवता लोग उनके वश में रहते हैं, क्योंकि यज्ञ का ये विधान माना जाता है कि जो उसमें आहुतियां दी जाती है, जो मंत्र उसमें बोल के आहुति या हव्य देते हैं, उससे देवताओं का बल बढ़ता है। और देवताओं का बल बढ़ता है तो लेन देन का, देवी देवता की जो उपासना है वो लेन देन की है। भगवान कुछ नहीं लेते हैं, कुछ दे ही नहीं सकते हम भगवान को। म्यूट रखिए प्लीज। वो अपनी मंत्र और आहुतियों के द्वारा देवताओं का बल बढ़ाते हैं। इस पर हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि क्यों ध्यान प्रथम युग्मक विद दूजे कहा जाता है, आज उसकी अभी नहीं बात करेंगे। हर युग के लिए साधना के साधन अलग रहते हैं।
तो उस प्रकार देवता ने आपसे पाया, तो उसके बदले में देवता जिस विभाग का देवता है वह वस्तु आपको प्रदान करता है। धन का देवता है, धन देगा, प्रकृति, वायु, जल, ये सब हम लोग जानते हैं। ये सब देवता जो 33 प्रकार के देवता हैं, जो संसार को चलाने के लिए विभिन्न विभिन्न विभागों का सब देखभाल करते हैं, उनका संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ताकि जीव और प्रकृति के बीच में ये जो प्रकृति के प्रकट रूप हैं, जिनको हम देवता कह रहे हैं, इनके बीच संचालन का संतुलन बना रहे। सीधी बात है कि हम प्रकृति का देखभाल करेंगे तो प्रकृति हमारी देखभाल करेगी, हम प्रकृति का विनाश करेंगे तो प्रकृति, हम लोग कहते हैं ना दैवीय ताप हो गया। दैवीय ताप इसी को कहते हैं। हमने प्रकृति के वृक्षों को छेड़ दिया तो हमारा मौसम बिगड़ गया। बहुत सारे, सब आप लोग बहुत समझदार हैं, उसको समझ सकते हैं। तो कहते हैं कि करी ही विप्र होम मख सेवा, तही प्रसंग सहज ही बस देवा। इसलिए ब्राह्मणों के वश में सहजता से देवता उनके वश में रहते हैं। और एक तो ही कहूं लखाऊ, मैं यही बेसन आऊ बकाऊ। तो तुम्हारे वश में ब्राह्मण, ब्राह्मण के वश में देवता, तो लो जी, तुम्हारे वश का मतलब अधीन ही तो हुआ। तो तुम्हारे अधीन ब्राह्मण, ब्राह्मण के अधीन देवता, तो अब सारे जो चल रहा है संसार, वो सब तुम्हारे इशारों पर चलेगा। और एक तो ही कहूं लखाऊ, लखाऊ मतलब दिखाना। मैं एक और तुम्हें बात बता देता हूं कि मैं यही बेसना आऊ बकाऊ, जैसा मैं तुम्हें यहाँ दिख रहा हूं, मैं इस वेश में तुम्हारे यहाँ रसोई बनाने नहीं आऊंगा। तुम्हारे उपरोहित कहूं राया, हरियाणब मैं करी निज माया। मैं अपनी माया से, अब निज माया कह रहा, निज तपोबल नहीं कह रहा, तो भी राजा को नहीं समझ में आ रहा ये तो तपस्वी है, ये माया की बात क्यों करने लगा। क्योंकि माया के चक्र में राजा प्रताप भानु फंस चुके हैं। तब अब उन्हें माया और तप यानी सत्य और माया का भेद समझे। तप एक सत्य क्रिया है। तो कहता है कि मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को उठा लाऊंगा वहां से, हरियाणव, हर के ले आऊंगा। हे राजन, तुम्हारे, अब देखिए, तो गोस्वामी जी ने विप्र छोड़ दिया, उपरोहित शब्द लिख दिया। और ये सब जानते हैं कि रसोई में काम करने वाले जिन्हें हम लोग आजकल महाराज इत्यादि कहते थे, वो सब उपरोहित, पंडित होते थे। पंडित शब्द गलत है, वास्तव में वो उपरोहित होते थे। और वशिष्ठ जी ने अभी अभी उत्तरकांड में पढ़ा होगा आप लोगों ने कि उपरोहित कार्य को निकृष्ट कार्य बताया है। और ब्रह्मा जी ने जब उन्हें सूर्यवंश में उपरोहित बनकर धरती पर जाने का निवेदन किया, तो वो नीच कर्म मान के, उपरोहित का कार्य नीच कर्म मान के, क्योंकि हर किए गए कार्य का वो शुल्क लेता है, दक्षिणा। भिक्षा और दक्षिणा में फर्क है। ब्राह्मण को भिक्षा लेनी चाहिए और उतनी जितने में उसका एक दिन का भोजन हो जाए। तो ये सब समझना बहुत आवश्यक है। हम लोग जो लिखे बैठे हैं और ब्राह्मण के घमंड से भरे रहते हैं, कोई नहीं ब्राह्मण है। कर्म प्रथा के अनुसार हम सब शूद्र हैं। तो शूद्र बुराई नहीं है, अपने कर्म का शुल्क लेना ही शूद्र है, शूद्र धर्म है। क्षुद्र होना बुरा है। शूद्र होना, शूद्र यानी सेवा देना। हम लोग क्या कहते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में है, तो गवर्नमेंट सर्विस यानी क्या, राजकीय सेवा में। और सेवा ही तो धर्म है शूद्र का। और फिर आपस में भेदभाव और ऊंच नीचे सब, मतलब इतना घालमेल हम कर चुके हैं कि हम खुद नहीं जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, क्या मानते हैं और क्या कर रहे हैं। खैर, तो उपरोहित को मैं यहाँ ले आऊंगा। तपोबल तही करी आप समाना, और अपने तपोबल से, यानी माया और तप नहीं है उसका कपट, जो उसका कपट है वो राजा को तप बल दिख रहा है। तप बल से मैं अपने आप को उसकी तरह कर लूंगा। रखियो यहाँ बरस परवाना, और अपनी जगह पर उसको 1 वर्ष के लिए यहाँ रख दूंगा।
ताकि किसी को पता ना चले कि मैं 1 वर्ष यहाँ नहीं। अरे भैया, जब तुम आज तक किसी से मिले ही नहीं हो तो तुम यहाँ हो या नहीं हो क्या फर्क पड़ता है? राजा को ये पूछना चाहिए ना कि तुम्हारी तो आज तक भेंट ही नहीं हुई है किसी से। पर राजा का विवेक तो धीरे 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 इच्छाओं का चश्मा चढ़ा के धीरे धीरे संकुचित होता चला जा रहा है। गैनिस बहुत शयन अब कीजे, मोहितो ही भूप भेंट दिन दीजे। बहुत रात बीत गई है, अब निश्चिंत होकर के शयन कीजिए। अब हमारी और आपकी भेंट आज से तीसरे दिन होगी। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, मैं अपने तप बल से तुमको घोड़े समेत पहुंच हूं सोवत ही निकेता। तुम जब सो जाओगे ना, सोने का ही अर्थ समझ लीजिए कि सो गया, निश्चिंत होके सो गया। तुम्हें तुम्हारे घोड़े से तुम्हारे भवन पहुंचा दूंगा। मैं आऊ बिसोई बेस उधर पहचाने हूं तब मोही, जब एकांत बुलाई सब कथा सुनाऊं तो ही। मैं वही वेश धर के जो तुम्हारे रसोइये का है, जब मैं तुम्हारे सामने आऊं तो तुम मुझे पहचान लेना, ये तुम्हारा वो पुरोहित नहीं है, ये मैं हूं। और जब मैं एकांत में बुलाकर तुमको ये सारी घटना बताऊं, तब तुम विश्वास कर लेना कि तुम्हारा पुरोहित वो नहीं है, अब मैं आ गया हूं उसकी जगह। सैनिकी नृपाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। तपस्वी की बात सुन करके, उसकी आज्ञा मान करके राजा जाकर के सो गया। और वो कपटी तपस्वी जो छल का ज्ञानी था, वो अपने आसन में जाके विराजमान हो गया। श्रमित भूप निद्राती आई, राजा थका हुआ था, उसे गहरी नींद आ गई। सो कि मिस सोव सोच अधिक आई, लेकिन तपस्वी को नींद नहीं आई, क्योंकि अब उसके भीतर चिंता अधिक बढ़ गई थी, क्योंकि उसके पास एक कार्य था जिसे उसे किसी भी तरह से पूरा करना था। उसके मन में तो डर था कि तीसरे दिन भेंट करूंगा, उस बीच में कुछ गड़बड़ न कर दे। ऐसे ऐसे उसका जी हो रहा था। काल केतु निश्चर तहां आवा। उसी समय काल केतु राक्षस जो वराह बन के राजा को भटकाया था, वो वहां पर आ गया। जही सूकर हो न पही भुलावा, जिसने सुअर का रूप रख के राजा को भटका कर यहाँ तक लाया था। परम मित्र तापस नृपकेरा, जाने सो अति कपट घनेरा। वो उस तपस्वी का परम मित्र था और कपट करने में बहुत होशियार था। तेके सतसुत अरुदस भाई, खल अति अजय देव दुखदाई। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े दुष्ट, अजय और देवताओं को दुख देने वाले थे। प्रथम ही भूप समर सब, प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देख दुखारे। जब राजा वेद विधि से राज्य कर रहा था और अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, तो किन लोगों को मारता था? विप्र संत सुर देख दुखारे। ऐसे राजाओं को मारता था जो विप्रों को, संतों को, देवताओं को दुख देते थे। तो पहले ही राजा ने इस काल केतु के सेना, पुत्रों और भाइयों का वध कर दिया था युद्ध में, जो सब के सब विप्र संत सुरों को कष्ट पहुंचाने वाले थे। तही खल पाछिल बयरु संहारा, तापस नृप मिले मंत्र विचारा। उसने अपना पिछला वैर संभाल के अपने हृदय में रखा था और तपस्वी राजा से मिल करके अब दोनों ने विचार किया, मंत्रणा की। उसको मंत्रणा करने के लिए मना कर दिया और दोनों शत्रु मिल करके मंत्रणा कर रहे हैं। जहिरी पूछे सोई रचन ही उपाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। जिस प्रकार भी इस राजा का क्षय हो सके, नाश हो सके, वही उपाय दोनों मिलके रचने लगे और राजा भावी के वशीभूत हो करके ये सब कुछ जान न सका। शयन, ज्ञान का सो जाना भी है, और इस समय तो वो शरीर रूप से सोया हुआ है। इसके जो गूढ़ार्थ है उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे, क्योंकि जब पूरा प्रसंग जान लेंगे तभी उनके जो
गूढ़ अर्थ है वो हम लोग को समझने में सरलता रहेगी। रिपु तेजसी अकेलपि लघुकर गनियन ताहु, अजहु देत दुख रवि ससी सिर अवशेषित राहु। शत्रु अकेला हो तो भी उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। रिपु तेजसी अकेल आपी, जो आपका बहुत बड़ा शत्रु हो वो अकेला होने पर भी उसको कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। आज भी अजहु देत दुख रवि शशि, आज भी केवल शीश भर रह गया राहु, शशि यानी चंद्रमा और सूर्य को दुख देते हैं। अब इस दोहे में गोस्वामी जी ने इतना सारा कुछ समेट दिया है, हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको समझने में हम लोग को थोड़ी सी सहायता मिल सके। जब राजा युद्ध में इन लोगों के साथ युद्ध कर रहा था और एक राजा छोड़ के वहां से भाग खड़ा हुआ जो तपस्वी बन के बैठा हुआ है, और दूसरा जिसके पुत्र और भाई और सेना मारी गई, तो राजा छात्र धर्म क्या कहता है, शत्रु को जीवित मत छोड़ो, अन्यथा वो कभी ना कभी पलटवार करेगा। हमारा इतिहास ऐसे शत्रुओं से भरा पड़ा है। तो शत्रु को पूर्णतः समूल नाश किया जाता है। भगवान राम ने जब रावण का वध किया तो पूरे वंश का खात्मा किया और उसके बाद शत्रु का भी नाश किया। दूसरी चीज कि राजा स्वयं भी बलशाली है, वीर है, पराक्रम है उसके अंदर, योद्धा है। तो जो ये दोनों मिल रहे हैं यहाँ पर, इन दोनों को, दोनों विद्वानों ने इसमें राहु और शशि और सूर्य दोनों ही लोगों को कहा है। अगर हम सीधे सीधे बात करें तो राजा अगर सूर्य और चंद्रमा के समान है तो राहु तब भी सूर्य को भी ग्रहण लगा देता है, निगल लेता है, और चंद्रमा को भी ग्रहण लगाता है। जबकि चंद्रमा ने ही, जब राहु छुप करके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया था तो चंद्रमा ने आंख के इशारे से भगवान को बताया था कि यहाँ पे ये बैठा हुआ है छुप के, तो भगवान ने चक्र से उसका नाश किया था, तो धड़ उसका खत्म कर दिया था और उसका शीश रह गया था। तो अकेला शीश होकर भी वो आज तक शत्रुता निभाता है। ये दर्शन है, यहाँ पर पूरा भाव दर्शन का है। उसी प्रकार से वो दोनों राजा के लिए राहु के समान है, जो मौका लगते ही उसको ड्रस लेंगे। और यदि हम तपस्वी और कालकेतु को सूर्य और चंद्रमा मान ले जिनका शत्रु ये राजा है, तो वो जानते हैं कि ये अकेला होकर भी हमको कभी भी ग्रस सकता है, क्योंकि ये बड़ा पराक्रमी योद्धा है। तो इसलिए वो फूक फूक के कदम रख रहे हैं। अगर पता चल गया कि हम इसके शत्रु हैं तो ये अकेला भी हमारा खात्मा कर सकता है। इसलिए जब भी युद्ध हो तो छात्र धर्म कहता है कि शत्रु को ढूंढ के खत्म करें। राजा निश्चिंत क्यों हो गया? दो शत्रु उसके रणभूमि से भाग खड़े हुए, बच के निकल गए। राजा ने अपने पूरे कौशल के द्वारा उन शत्रुओं का पता क्यों नहीं लगाया कि वो शत्रु जीवित हैं, जो मेरे शत्रु वो कहाँ हैं, किस अवस्था में हैं। तो यहाँ पे राजा से चूक होती है और राजा के वही शत्रु राहु के समान फिर उसका ग्रास करने आते हैं। और एक अर्थ ये भी निकलता है कि हम काल केतु देखते हैं और राहु देखते हैं। राहु छाया ग्रह कहलाता है, उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है विज्ञान के हिसाब से। तो जो हमारे यहाँ ज्योतिष में है उसमें भी उसको छाया ग्रह कहा जाता है। उसका कोई स्थूल रूप राहु का नहीं बताया गया है। तो काल जो है वो भी दिखता नहीं है, लेकिन काल का जो रंग मानते हैं हम लोग वो काला, अंधियारा इस तरह से मानते हैं। और राहु भी छाया ग्रह है। और केतु, राहु केतु, तो काल केतु और राहु जब मिल गए, यानी ये तपस्वी कपटी मुनि और काल केतु राक्षस जब मिल गए तो राहु केतु दोनों इकट्ठा हो गए
तो अब तो राजा का सर्वनाश कर, क्योंकि गोस्वामी जी बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य भी थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे वो। हम लोगों का इतना ज्ञान नहीं है, तो यहाँ पर ज्योतिष के भी इतने रहस्य छुपे हुए हैं जो हम लोगों की समझ में नहीं आ सकते। कुछ लोग हैं जो इसका भी बहुत गहन अध्ययन करते हैं। तो ये दोहा 170 अपने आप में दर्शन को भी समेटे है, ज्योतिष को भी समेटे है, और नीति को भी समेटे है, धर्म को भी समेटे है। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और थोड़ा बहुत इस दोहे की कल और चर्चा करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री